शुल्क की वृद्धि हो, चाहे और कोई कर हो, जल कर हो, भैया बैठ जाओ। ये इस तरह के बहुत सारे टैक्स उन्होंने बढ़ा दिए हैं जिन्हें जनता देने में असमर्थ है। एक तो वो टैक्स उनमें संशोधन किया जाए कम से कम जितना भी हो सकता है, और 2 साल जो कोरोना काल था उसका टैक्स नगर पालिका माफ करे। दूसरी हमारी बात है वो आपसे संबंधित इसलिए भी है कि आपने पूरा आंदोलन देखा, जब कोर्ट का आदेश आ गया, कोर्ट का आदेश आपने पेपरों पर चढ़वा दिया, यथास्थिति कोर्ट ने कर दी, तो हमारे दाखिल खारिज शुरू नहीं हुए हैं। इसलिए तत्काल रूप से हमारी ओ भाई हमारी 1800 बीघा जमीन के दाखिल खारिज तत्काल शुरू किए जाएं, अन्यथा 67 दिन के आंदोलन की तरह हम दोबारा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। हमारे दाखिल खारिज शुरू किए। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। नंबर 3 है, प्रतिदिन दुर्घटना मोदी नगर में हो रही है, आपके भी संज्ञान में है, अखबार आप भी पढ़ते होंगे। ये रैपिड वालों ने जो यहाँ गड्ढे कर दिए थे, 1 साल से लगातार उन गड्ढों में तमाम एक्सीडेंट हो रहे हैं। हमारा ये आंदोलन 18 तारीख को होना था, लेकिन बारिश के कारण नहीं हुआ। जो हमारा मैसेज सारे में गया तो उन्होंने थोड़ी बहुत ठेकली 2-4 लगाई है, लेकिन हम 10 दिन का टाइम देते, 10 दिन के अंदर सीकरी कला से और कादराबाद तक तमाम गड्ढे भर दिए जाए, नहीं तो 11वें दिन हम रैपिड रेल को रोक देंगे और चलने नहीं देंगे। सरकारी अस्पताल, आपसे कई बार इस बारे में विस्तार से चर्चा हुई, बराबर में सरकारी अस्पताल, एसडीएम साहब एक थर्मामीटर नहीं है, जाके आप चेक कर सकते हो। एक ब्लड प्रेशर की मशीन नहीं है, एक मरीज भी भर्ती नहीं होता। रोजाना 10-12 मरीज भर्ती दिखाते हैं फर्जी, कोई डिलीवरी नहीं होती, 10 डिलीवरी दिखाते हैं रोज। कोई दवाई नहीं है, एक्सरे की मशीन खड़ी है, एक्सरे करने वाला नहीं है, अल्ट्रासाउंड यहाँ है नहीं। गरीब आदमी, मजदूर आदमी, कमजोर आदमी, पूरे शहर का जो प्राइवेट डॉक्टर ने लूट मचा रखी है उससे पिसा हुआ है। अगर अभी बुखार हो जाए किसी गरीब आदमी को तो 2000 की जांच, 1000 की फीस, 1500 की दवाई, उसे एक दिन आने में 5000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अस्पताल की सुविधाएं सुधारी जाए। वैसे मैं बता दूं, हम बहुत जल्द इस अस्पताल में आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं, और जब उठेंगे जब ये सुविधाएं यहाँ मंजूर हो जाएंगी। 5वां पॉइंट बहुत गंभीर है, आपसे भी 10 बार बात हुई थी आपके कार्यकाल में। 22 करोड़ रुपया माता के नाम पर, माता के मंदिर। क्यों सरकारी लोग, क्यों नगर पालिका के लोग 22 करोड़ रुपए पे गूंजली मारे बैठे? कहां से क्या करेंगे? ये सिद्ध पीठ है। अगर माता नाराज हो गई ना, ये आपका जो कार्यालय है, यहाँ हमारे एसडीएम साहब थे, ऐसा सिद्ध पीठ है माता सीकरी का मंदिर। उनको बच्चे नहीं होते थे और वो जब यहाँ आए तो किसी ने कहा माता के चरणों में चले जाओ। माता के वहां उन्होंने जाना शुरू करा, उनके जुड़वा 2 बेटे हुए। ये ऐसा सिद्ध पीठ माता का मंदिर है। इसका 22 करोड़ रुपया गूंजली मार के बैठे। इस 22 करोड़ रुपए की तत्काल जमीन खरीदी जाए और मंदिर पे कब्जा कर लिया नगर पालिका ने। पता नहीं जैसे इनका कहीं से पीछे से कोई देके गया हो, वहाँ अपने 2-3 पंडित बैठा दिए, अब वहाँ लोगों के ठीक से दर्शन भी नहीं हो पाते। ये स्थिति है। पहले लोग जो चला रहे थे, कई करोड़ रुपया सालाना ठेका छुटता था और वो कई करोड़ रुपया माता के नाम आता था, माता के मंदिर में लगता था। जो 22 करोड़ तुम्हारे पास है वही पैसा है। हमारा कहना ये है कि चलो और तो जो कुछ हो रहा तो हो रहा, इसकी जमीन खरीदी जाए, यथा स्थिति मंदिर की बहाल करी जाए। जो जिस तरह से प्रक्रिया में पहले चल रहा था उसी तरह मंदिर को चला जाए। ये हमारी 5 मांग है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे ज्ञापन का, हमारी बातों का आप निश्चित रूप से इसे ऊपर तक पहुंचाने का काम करेंगे, और हम जो कहते हैं वो करते हैं। डॉक्टर बबली गुर्जर, डॉक्टर बबली गुर्जर, हम जो कहते हैं वो करते हैं। अगर 10 दिन में गड्ढे नहीं भरे गए तो रैपिड रेल को रोक देंगे। अगर नगर पालिका ने टैक्स वापस नहीं करा तो नगर पालिका में ताला लगा देंगे, हम बता रहे हैं आपको। और तीसरी बात, इस अस्पताल का सुधार कर लो, नहीं तो हमें मजबूरन अस्पताल में धरने पर बैठना पड़ेगा, आंदोलन पे बैठना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारा ज्ञापन लेने आए। ये ज्ञापन हम दे रहे हैं आपको, और उम्मीद करेंगे
कि पहले की तरह आपने हमारी सारी बात माननी। अगर माता का है, दूसरी बात मंदिर पर कब्जा कर लिया, जैसे इनके पूर्वज उस मंदिर को बनाकर गए हों, ऐसे मंदिर पर कब्जा करके नगर पालिका और ये तहसील प्रशासन के लोग बैठ गए हैं। मैं कहना चाहता हूं, आप आंख नाक कान खोल लो, अपने ईमानदारी से खोल लो और माता रानी के साथ तो कम से कम अन्याय मत करो। उस 22 करोड़ रुपए की गांव में माता रानी के नाम जमीन खरीदी जाए, भवन बनाए जाए, धर्मशालाएं बनाई जाए, उस पैसे को वहां खर्च करा जाए। नगर पालिका अगर उस पर गूंजली मारना, बैठ के मारना चाहती है, या ये प्रशासनिक लोग उस पर गूंजली मारना चाहते हैं, तो हम तुम्हें कहना चाहते हैं, या तो उस पैसे को जल्दी से जल्दी माता रानी के भवन पे खर्च करा जाए, नहीं तो इस तहसील में एक भी अधिकारी को बैठने नहीं दिया जाएगा। जैसे मंदिर की व्यवस्था चली आ रही थी, मैं पूछना चाहता हूँ, कई करोड़ रुपए साल का ठेका छूटता था, आज आपने अपने पुजारी बैठा दिए। अरे वो क्या कर रहे हैं पुजारी वहाँ? जो लोग तुमने बैठाए हैं उनकी तनख्वाह नगर पालिका नहीं दे रही। इसलिए मैं इस सारे सिस्टम को सही किया जाए और जल्द से जल्द हम तमाम लोग, अभी मेरे एक साथी जिक्र कर रहे थे, अभी मेरा एक भाई जिक्र कर रहा था पुलिस की बात, जो ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस इस पूरे मोदी नगर में हर पॉइंट, भैया सुनो रे, सुनो 2 मिनट। ट्रैफिक पुलिस पूरे मोदी नगर के अंदर जिस पॉइंट पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, केवल चालान का जो लक्ष्य है उसे पूरा करने को खड़ी है, लूट खसोट मचाने को खड़ी है। इस पुलिस को सुधार लिया जाए, नहीं तो ये जनता सुधार देगी। समस्याएं बहुत सारी बात हो सकती है, लेकिन आज हम जिन मुद्दों की बात करने आए हैं, हम अपना ज्ञापन एसडीएम साहब को सौंपेंगे, उन्हें पढ़ के सुनाएंगे और लास्ट वार्निंग है, 10 दिन का समय है, इन चीजों को सुधार लिया जाए। अगर 10 दिन में ये चीजें नहीं सुधरती हैं तो फिर यहाँ बड़ा आंदोलन होगा, उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी और कोई रोक नहीं पाएगा। ध्यान रखना, कोई रोक नहीं पाएगा।